हेलो 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 सभी को नमस्कार। आई होप आप लोगों को मेरा पहला वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। आज हम लोग नेक्स्ट डे, ये मेरा सेकंड वीडियो है। आज मैं कोशिश करूँगा, कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ऊपर लेके मैं जा सकूँ। ठीक है, आज हम लोग मैथ को हम सब लोग मैथ को चार भागों में, चार पार्ट्स में करना सीखेंगे। चार भागों में करना सीखेंगे। पहला देखिए, आप लोग मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टार्टिंग मानते हैं वो काउंटिंग, जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं काउंटिंग हो गया, फिर उनका नंबर नेम हो गया, उनका स्थानीय मान हो गया, उनका फिर फेस वैल्यू वगैरह है ना, प्लेस वैल्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब अगर मैं सिर्फ इतना मान लूँ मैं कि आपको एडिशन आता है, अगर मैं ये मान लूँ आपको ऐड करना आता है, ठीक है, आपको सब्ट्रैक्ट आता है, आपको मल्टीपल आता है एंड आपको डिवाइड आता है ना, जो भी मैं आपको मान लूँ, आपको ऐड करना आता है, माइनस करना आता है, आपको मल्टीप्लाई आता है एंड आपको डिवाइड आता है। आपको तीन चीज़ें आती हैं, चार चीज़ें हो गई है तो, है ना, इस तरीके से। अगर हम ये मान के चलते हैं तो इसके आगे हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर आपको देखो इतना मैथ अगर आपको आता है तो मैं आपको मैथ तेज़ी से सिखा सकता हूँ। आपको इतना मैथ आपको कवर करना पड़ेगा। आपके माता पिता होंगे, आपके जो बचपन के टीचर्स होंगे, उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई होंगी, जितना नहीं सिखाई हैं। देखिए इतनी सारी चीज़ें आज के ज़माने में ज़्यादातर लोगों को आती हैं, जिनको नहीं आती हैं वो भी टेंशन ना लें। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को वो चीज़ भी सिखाऊंगा। मेरा मानना ये है कि देखिए सीखने की उम्र तो खैर होती नहीं है। आप किसी भी उम्र में चाहें, अगर आपकी इच्छा है तो आप सीख सकते हैं, इसमें कोई दवाई वाली बात नहीं है। लेकिन जिसको अगर सीखना ही नहीं है तो वो किसी भी उम्र में नहीं सीख सकता। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी बात पर टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये चार चीज़ें अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर ये आपको आते हैं तो इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ा। इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था, इसके बाद मैंने जब इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि टेबल है ना, स्क्वायर्स और क्यूब्स है ना, ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो मेरा पहला वीडियो देख ले, उसमें इंट्रोडक्शन, उसमें मैथ को ये बताया गया है कि मैथ को हमें पढ़ना किस तरीके से चाहिए, मैथ होता क्या है रियल में। हाँ, मैथ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो उसी को आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने ये मान लिया है कि ये आपको आता है। इसके बाद में मेरा मानना ये है, देखिए आप में से ज़्यादातर लोग, एक आता है दशमलव, है ना, दशमलव का मतलब पॉइंट, है ना। ये तो सिंपल ऐड हो गया, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अगर मैं आपको ये मान लूँ कि ये आपको आता है तो आज हम दो चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम दशमलव करने की कोशिश करेंगे और एक हम लोग कोशिश करेंगे बेटा रूट को कवर करने की, यानी कि वर्ग को, है ना, वर्ग को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। वर्गमूल, घनमूल, आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम लोग इनको कवर करेंगे। लेकिन फिर ये वाला जो पार्ट है ये मानकर है कि आपको जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग करना आता है, तभी आप इन चीज़ों पर आइएगा। उससे पहले आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा बेटा, उससे पहले आप लोग इसे सीख लीजिएगा। आप ये सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, आप में छोटे बड़े भाई इसके जिसको भी ये आते हों, सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई भी सिखा देगा। यहाँ से 2 या 3 दिन आपको लगेंगे, कोई तो बच्चा 1 दिन में भी सीख लेगा, 1 घंटे का लेकर से काम नहीं है। अब बात आती है कि कुछ लोगों को दशमलव में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हम दशमलव को कैसे जोड़ें, दशमलव को हम क्या करें, दशमलव को हम कैसे घटाते हैं, दशमलव को तो सबसे पहले घटाने से पहले हम जोड़ना सीखेंगे दशमलव। अब हम दशमलव को इन चारों चीज़ों में पढ़ेंगे, ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। दशमलव में यानी कि आपका पॉइंट में एडिशन किस तरीके से होता है, पॉइंट में आपका घटाव किस तरीके से होता है, पॉइंट में आपका मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है और पॉइंट में आपका डिवाइड किस तरीके से होता है। ठीक है, ये वाला काम हम लोग आज सीखेंगे। देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे और मैं कितना अच्छा आप लोगों को समझा पाऊंगा, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। देखिए सबसे पहले आते हैं हम एडिशन पर, है ना। सबसे पहले हम लोग करेंगे ऐड। तो ऐड करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा फ्रेम मिल जाए उसको आगे करने के लिए। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप 1 2 3 5, है ना,
इसमें अगर आपको ऐड करना है 6 2 3 4, एक तो इस तरीके के सवाल आते हैं आपके। कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट के आगे 0 लगे होते हैं और हम इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसको भी ऐड कर सकते हैं। एक कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने 2.560 लिखा और यहाँ पे सिर्फ 1 आ गया, यहाँ पे 12 लिख दिया, अब उसमें पॉइंट है ही नहीं, है ना। इन चीज़ों में हमें डरना नहीं है। देखिए मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको ना ये याद हो जाए। मैं सवाल याद करने की नहीं कह रहा, आप लोग गलत जा रहे होंगे, मैं सवाल याद करने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपको एक एक एग्जाम्पल हर एक किसी का याद करना है। मेरा प्रोसेस याद करिए आप। प्रोसेस याद करने का मतलब ये है, आप प्रोसेस जैसे कि तो पॉइंट यहाँ होगा तो क्या होगा, अगर पॉइंट किसी में पॉइंट नहीं है तो क्या होगा, अगर किसी में 0 के आगे पॉइंट है तो क्या होगा, 0 के बाद पॉइंट है तो क्या होगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको याद करना है, सवाल याद करने। और प्रोसेस याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रोसेस के साथ में एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। जैसे एक कहानी होती है ना कि हमने कोई भी कहानी सुनी किसी से कि आग से हाथ जल जाता है, तो इसके पीछे हमने एक कहानी सुनी है कि पहले पिछले ज़मानों में मतलब आदिवासी के टाइम पे आग का आविष्कार हुआ, तो किसी ने हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया। तब से हमें पता है कि आग ये जो चीज़ है ये हमें जलाती है, और उसको और नाम दे दिया आग, तो हम कहते हैं आग हमें जलाती है ना। ऐसे किसी को करंट लग गया होगा ऐसे ही, तो ये है। तो हमें एक प्रोसेस याद करना है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। एक सबसे सिंपल चीज़ क्या है, आप एक थ्योरी लीजिए, थ्योरी, और उसका एक प्रैक्टिकल ले लीजिए बेटा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा सेब, है ना, सेब, तो आपके मन में सेब कुछ इस तरीके से बना होगा ना, अरे हमें परफेक्ट एकदम खतरनाक ड्राइंग है ना, ऐसे कोई ड्राइंग बना भी नहीं पाएगा। देखो सेब ऐसा ही होता है ना, है ना, बिल्कुल मैंने सेब बिल्कुल परफेक्ट बनाया। क्या, अरे ये तो आम बन गया है, आम, हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल सही, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। जब हमारे पास में एक थ्योरी होती है तो उसका जो हमने जो प्रैक्टिकल ले रखा है, हमने वो उसका जो प्रैक्टिकल ले रखा है। बच्चों थोड़ी ये ड्राइंग बहुत खतरनाक है ना, आप उसे कॉपी ना करें, ठीक है। ये हमारा सेब एक तरीके से बन गया। इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में एक थ्योरी है तो उसका एक प्रैक्टिकल आपके पास में होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप इसको सीख पाएंगे, ठीक है, तभी हम जाके इसको सीख पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ मैं 4-5 तरीके के क्वेश्चन लिखूंगा और आपको हर एक तरीके का एक एग्जाम्पल याद रखना है, बस आप हर तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि 0 2 6 और पॉइंट 0 यहाँ लगा लेते हैं इस तरीके से, और 2 6.000001 इस तरीके से लगाते हैं। अब मैं पॉइंट का एडिशन करने से पहले आप लोगों का एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दूं बेटा, जैसे कि 025600000 है ना, ये है, इसका क्या मतलब है। अगर देखो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, ये अब आपको अब यहाँ से आपको याद करना स्टार्ट करना है, देखना नहीं है, समझना नहीं है, अब आपको यहाँ पे याद करना स्टार्ट करना है। 1 मिनट रुकना, चलिए दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको ऐसे याद करना स्टार्ट करना है। अब याद हम लोग कैसे करेंगे, अब आपका पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट से पहले 0, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पॉइंट से पहले 0 और पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता जब तक उन 0 किसी दो संख्याओं के बीच में ना हो। 0 अगर आपका किसी भी नंबर के बीच में है तो वो वैल्यूएबल है, अदरवाइज वो वैल्यूएबल नहीं है अगर उसमें पॉइंट लगा हुआ है तो। अब मैंने ये वाली बात क्या बोली है, आपने क्या कह दिया था, हमारी को समझ में नहीं आया कि बीच में होना चाहिए 2 नंबर के, तब हम काउंट करेंगे, वरना हम काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सही है कि देखिए, अच्छा इस 6 को मिटा के यहाँ 0 लगा देते हैं। ये जो नंबर है ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरी इस कही हुई बात का। क्या मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर पॉइंट लगा हुआ है, पहली तो शर्त मेरी यही है, पहली शर्त मेरी तो यही है कि संख्या में अगर पॉइंट लगा हुआ है तो ये वाला काम करना है, ठीक है। अगर संख्या में पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से पहले 0 और पॉइंट के बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सर मैं कर दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू नहीं होगी, है ना, मैंने सही किया है क्या सर, नहीं,
हमने एक जगह गलती कर दी। क्या? मैंने दूसरी कंडीशन भी बोली है। मैंने बोला है कि अगर संख्या में पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद जीरो, पॉइंट से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर दो संख्याओं के बीच में, दो नंबर्स के बीच में अगर जीरो अप्लाई हो रहा है, जीरो है वहां पर, तो वह अप्लाई होगा, वह कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो ये जो जीरो है ये 5 और 7 के बीच में हो है, इसी वजह से इसकी वैल्यू होगी, लेकिन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू नथिंग, कुछ नहीं, जीरो, मतलब हाँ जीरो ही होगी, है ना, जीरो ही होगी। तो ये वाली बात आप समझें। तो ऐसे कि कहीं बच्चे बोलते हैं सर कहीं पे आपने 0.2 लिखा है, इसमें 0.2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, है ना। कहीं पे अगर आपने लिखा है कि 2.0 सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा 2 ही होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर 0.01 हो तो बेटा ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच में आ गया। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ और आप लोग समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करिएगा बेटा, तो आप लोगों की समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को समझाया कि जीरो, पॉइंट से पहले जीरो, पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे, तो अब आप लोग कुछ चीज़ें समझ रहे हो मेरे को, जैसे कि यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट के बाद में जीरो लेंगे, इसके बाद में कोई नंबर, ये नंबर के बीच में नहीं है, तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट, मतलब आप कुछ सवालों को आप ठीक भी करेंगे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम लिख देते हैं, क्योंकि वो जरूरी होता है, वो जरूरी क्यों होता है वो सही समझेंगे। अब देखिए बहुत सारी बातें हो गई, हम थोड़ा भटक गए थे, बट लेकिन सही भटक गए थे, हमें वो भी सीखना था, है ना। अब हम थोड़ा सा ये सीखेंगे हम ऐड कैसे करते हैं। तो बेटा पहला रूल आप लोगों को याद करना है, दशमलव यानी कि पॉइंट को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहला रूल क्या हो सकता है हमारा? सबसे पहला रूल है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है बेटा आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट। सबसे बढ़िया एग्जांपल और सबसे बढ़िया बात जो मैंने कह दी और जो आपने याद कर ली, क्या याद कर ली? पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इसी पर दुनिया चल रही है, यकीन मानेंगे? चलिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, याद करने वाली बातें बेटा, है ना। बल्ब तभी जलता है जब सेल ठीक पॉइंट पर लगा हो, मजाक जोक। पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब मुझे दो संख्याओं को ऐड करना है, सबसे पहले आपको इसमें बड़ी और छोटी देखनी पड़ेगी बेटा। अब बड़ी और छोटी कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप पॉइंट के लेफ्ट साइड में, पॉइंट की दो साइड होती है, कहीं पे दो संख्याओं में पॉइंट लगा हुआ है, तो ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी बेटा, यानी कि ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां होगा, ठीक है। दायां मतलब जिस हाथ से आप दही खाते हो, और कुछ लोग कहेंगे सर मेरा डेढ़ से खाता हूँ, बड़ा तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग सीधे से खाते हैं, इसलिए मैं सीधे का बना लिया। अगर आप डेढ़ से खाते तो आप डेढ़ का एग्जाम्पल बना लो, हमें तो हम कुछ भी एग्जाम्पल बना लेते हैं, हमें बस याद करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आप लोग तो इसे क्या बोलते हो बेटा, क्या बोलते हो आप इसे, क्या बोलते हो? ये है क्या, लिखा क्या मैंने? ये लिखा है रिजल्ट, है ना, और मैं ऐसे बोलता हूँ रेसल्ट। मुझे तो मीनिंग याद करने से मतलब है ना, मुझे क्या मतलब है कि अंग्रेजों ने ऐसे क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मतलब है भाई अपना काम करने से, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं याद करके आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट से आगे बढ़ता हूँ मैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट मैंने बोला, अच्छा हमें बड़ा छोटा करना था ना, तो जो पॉइंट के लेफ्ट वाला यानी कि जो आपका बायां वाला नंबर होता है उसे चेक करते हैं। इसके बाएं में क्या है 6, इसके में क्या है 1, तो बड़ा 6 वाला हो गया, सिंपल है ना। अब आपको के साथ अगर दोनों में 6 हो जाए तो, है ना, तो अगर दोनों में 6 हो जाए यहाँ पर, तो इसके बाद का चेक करिए बेटा। जैसे कि कहीं पे लिखा होगा 6.62 और दूसरा लिखा हुआ है 6.63, तो हम सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं, दोनों बराबर है, फिर ये चेक करिए, ये बराबर, ये चेक करिए, अब ये बड़ा हो तो ये बड़ा, ये वाला बड़ा हो, इस तरीके से हम बड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा है बेटा, तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे, हमने इसे ऊपर लिख लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद में हम इसे नीचे लिखेंगे छोटे वाले को। मैं लेकिन अब इसको लिखने से पहले यहीं पर हमें इस वाले पॉइंट पर ध्यान देना है, इस वाले पॉइंट पर हमें यहीं पर ध्यान देना है ना, हमें यहीं पर ध्यान देना है, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब एक काम मेरे साथ करेंगे, ये पूरा नंबर आप एक बॉक्स मानिए और ये एक रस्सी मानिए बेटा, इस रस्सी को यहाँ से पकड़िए, पकड़ के उठाइए, उठाने के बाद में बिल्कुल यहाँ पे इसको पॉइंट करिए। जब ये पॉइंट उठाकर ये हमने जब यहाँ पर रखा होगा तो ये पॉइंट यहाँ हो गया बेटा, पॉइंट के संग में ये भी पूरा उठ के आया होगा ना, ये भी जब पूरा उठ के आया होगा तो ये 1 यहाँ पर आया होगा,
ये 2 यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर, ये 5 यहाँ पर, है ना। और देखो पॉइंट के नीचे देखो पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अगर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रख पा रहे तो आपने सवाल बिल्कुल सही कर दिया। ये होता है जोड़ने और घटाने दोनों के लिए। ध्यान रखना, मैं चारों के लिए नहीं बोला बेटा, मैंने इन दोनों के लिए बोला है। जोड़ने और घटाने के लिए होता है, जोड़ने और घटाने के लिए क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। जोड़ दीजिए 10, 6, 7, 5 आ जाएगा। देखो आप लोग देख नहीं रहे हो, है ना, मैंने गलती देख ली, मैंने गलती देख ली। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 7 होगा, मैं भी जोड़ भूल जा रहा हूँ, है ना। ये देखिए गलती हो जाए कोई बात नहीं, समय रहते दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो और अच्छी बात है ना। हमें तो करने से मतलब है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, चाहे हमसे गलत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करेंगे सही हो। तो जोड़ना आप सीखिए बेटा। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि आप इसे करके देखो, है ना। 2 मिनट के लिए आप इसे बेटा पॉज करो और पॉज करके यहाँ पे इन तीनों को आप जोड़ के देखो बेटा, फटाफट से जोड़ के देखो, है ना। अब देखो आपने कोशिश कर लिया होगा। अब आप एक काम करें, आपने सबसे पहले इसमें से बड़ा छोटा देखा होगा, तो सबसे बड़ा देखो ये 2 है, पॉइंट से पहले 0 तो ये बड़ा हो गया 2.562, इसे हमने ऊपर लिख लिया। अब मैंने कहा ना पॉइंट नीचे पॉइंट से उठाइए, पॉइंट नीचे पॉइंट, आपको कहता पॉइंट से पहले 2 जीरो हैं, ठीक है, आप 2 जीरो रखिए ना, आपको टेंशन लेते हो हम, है ना, आप 2 जीरो लिखिए, देखिए हमने 0, 2, 5 हमें जोड़ना है। क्योंकि सर ऊपर तो जगह खाली है, ऊपर तो क्या जोड़ देंगे हम तो जोड़ देंगे ना बेटा। 0 हमारे पास में भरपूर मात्रा में है, 0 मेरे पास में ना एक बोरा पड़ा हुआ है, बोरा, मुझे जितनी जरूरत बोरी होती है ना मैं उसमें से निकालता हूँ, वो जादुई बोरा है, उसमें से 0 मुझे जितने जाए उतने मिल जाते हैं। लेकिन पता है वो 0 कभी किसी संख्या के ऊपर नहीं लगते, संख्या के ऊपर, वरना अगर मेरे पास में ना अगर 1 होता तो मैं उसके पीछे पता नहीं कितनी भी 0 लगा के इतना अमीर बन जाता, फिर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता, मैं फिर पूरा फुल घमंड में रहता कि भाई ये सब मोह माया है, सब हम खर्चा करते हैं। लेकिन नहीं बेटा, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, और हम इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, इन सारी चीज़ों से मोह माया से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सब लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, आप लोग भी मेहनत करिए बेटा। ये इतनी मेहनत करिए कि 0 आपके पास में जादुई बोरा आपके पास में आ जाए, और आप 1 के पीछे नहीं, आप 9 के पीछे 0 लगाए। चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो अब तो बराबर हो गया, अब तो हम जोड़ देंगे 7, 8, 5, 2, 0। क्या करना है मुझे इसमें, कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा बेटा, कुछ करना ही नहीं है। अब अभी ये हमें मान के चलते, लेकिन हाँ अब आप कहेंगे सर इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, अब हम कैसे जोड़ेंगे? तो मैं बताऊंगा आपको, मैं किस लिए मैं बताऊंगा। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें से बड़ा कौन है बेटा, और बड़ा छोटा आप कहेंगे सर पॉइंट ही नहीं है, आप जोड़ने की बात कर रहे हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल, मैंने कहा ना याद, कौन कहता है याद नहीं करना पड़ता, याद करना पड़ता है मैथ में। किसने कहा? एक रूल याद करना है यहाँ पर, जिस संख्या में अगर पॉइंट नहीं होता तो उसके लास्ट में पॉइंट मान लेते हैं। सर क्या कह दिया सर, वाह सर क्या कह दिया सर, मान लीजिए सर आपने सर चीटिंग कर रहे हो सर, आपने कहा था पॉइंट मारेंगे, आपने 0 ही मान लिए। तो मैंने बेटा पहला रूल भी तो अप्लाई करा, मेरे पास तो जादुई बोरा है, मेरे पास तो भाई पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर 0 2 संख्याओं के बीच में है तो उसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पे 0 2 संख्याओं के बीच में नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैंने इसे लिख दिया। लेकिन चलो आप लोग नाराज हो रहे ना बेटा, तो मैं इसे हटा देता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे क्या मानता हूँ, लास्ट में पॉइंट, जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता, जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में हम पॉइंट को मान लेते हैं। ये वाली बात ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। अब ये इसको इसके लिए बेटा इस पॉइंट को उठाएंगे तो ये पॉइंट की जो पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले 2 है, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 6। अब आप कहेंगे सर इन्हें जोड़ेंगे, तो आप बताइए कितनी जगह बेटा आपको खाली दिख रही है यहाँ पर, है ना। और जितनी जगह आपको खाली दिख रही है आप वहाँ क्या पे, यहाँ पे आप क्या भरेंगे, वहाँ पे आप 0 0 0 0 0 भरेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 0 5 4 और 1। बताया। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके सर, हम प्लस करना सीख गए सर।
बेटा अगर आप प्लस करना सीख गए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब फटाफट से, है ना। आप मुझे थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट करेंगी तो हो सकता है कि मैं भी थोड़ा सा घमंड में आ जाऊँ और फिर मैं आप लोगों की बिल्कुल नहीं सुनूंगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें सपोर्ट करें, अगर मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि बेटा आप जैसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो कि जो मैथ को नहीं सीख पाते हैं, जिनका बेस बहुत ख़राब होता है ना। मैं जानता हूँ, मैं एक यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ बेटा। मैं जानता हूँ कि यूपी बोर्ड के बच्चे का बेस कैसा होता है। मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि बेटा सच बता रहा हूँ कि 10th में आते आते 12th में आता उन्हें रूट समझ में नहीं आता, उन्हें 10 समझ में नहीं आता। हम उनसे बोलेंगे बेटा कि इसमें इतने कितने मीटर कितने किलोमीटर, वो नहीं बता पाता। हमारा बेस मजबूत नहीं हो पाता है, क्योंकि हम ना पढ़ने पर ना ध्यान देते, ना हमारे यहाँ के टीचर्स हम पे भी इतना ध्यान देते हैं। यूपी बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत इस चीज़ की रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ उन बच्चों के लिए, और हम आपका पूरा बेसिक टच करेंगे, जिससे आप लोग कुछ ना कुछ इसमें नया सीखेंगे। ठीक है, देखिए बेटा अब हम लोगों को माइनस सीखना है। तो देखो हमने अभी जोड़ सीखा ना, जोड़ में जो रूल आपने अप्लाई करे वही आपको माइनस में अप्लाई करने हैं। आपको कुछ नहीं करना, कुछ अलग उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ 2, 3, 5.623, इसमें से आपको माइनस करना है, इसमें से आपको माइनस करना है 63.056, ये माइनस करना है। तो सेकेंड 0.63 1.02, ये क्या कर दिया था, ये जादू ही बोला, है ना। और ये इसके मुंह का तमाचा। मेरी राइटिंग खराब है ना थोड़ी सी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है। चलो अभी देखेंगे इसे। मैं 3 बड़ा क्वेश्चन लिखे हैं, एक मैं बड़े अजीब सा क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। तो क्या लिख दिया सर, वाह सर मजा आ गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक अभी आप, चलो अभी आपका बेस खराब नहीं करेंगे, तो 9 को हम इधर लिखेंगे ना। 4 क्वेश्चन किए था मैं, आपका समथिंग सेकंड और 4th करूँगा, 2 मैं आपके लिए छोड़ दूँगा, तो ये दोनों इसमें हार है। ठीक है, एक बार आप लोग कोशिश करना चाहेंगे, चलिए नहीं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, होता है। पहली बात, बहुत कुछ होता है, वो हमारे दिलजीत सर कहते हैं ना कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो हम तजुर्बे को ले लेंगे, तजुर्बा खाली नहीं जाएगा, तजुर्बे को हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हाल। तो पहला रूल है, बड़ा कौन सा है, बड़ा भाई 1.02 है। कैसे देखा सर आपने, क्योंकि यहाँ 1 है या 0 है, तो हमने पहले ही देख लिया वो बड़ा है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 6 नहीं, 0 तो है नहीं उसमें, है ना, 6 आएगा, 6 2 3, और इससे का पॉइंट से पहले उसका 0, एक खाली जगह दिख रही होगी आपको यहाँ पे। मैं ये क्वेश्चंस बेटा उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ जिनको प्लस माइनस जोड़, जो इंग्लिश हिंदी होगी ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, चारों सिंपल वाले उनको आते हैं, सिंपल वाले। ठीक, तो भाई जगह आपको खाली दिख रही है, हम यहाँ पे क्या भर देंगे, 0 भर देंगे, एक ढाई लेंगे 10 हो जाएगा, कैरी ले लेंगे, इंग्लिश वाले कैरी ले लेंगे, कैरी में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बेटा। 7 होने के बाद में यहाँ पे कितना बच गया, 1 11 से दोगे तो 9 बचेगा बेटा, यहाँ पे 9 ऑलरेडी बचे हुआ, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं बचा होगा, हमने कैरी ले लिया था, कैरी ले लिया था हमने, हाँ कैरी ले लिया था, कैरी लिया था हमने यहाँ से, कैरी लिया था, कैरी लिया था बेटा, कैरी हमने यहाँ से लिया था, ये 0 है ना, फटाफट से हो गया हमारा बढ़िया तरीके से। आगे से देखते हैं इसमें से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली नो, आपको क्या मतलब पॉइंट ही नहीं है। तो बेटा कुछ बच्चे समझदार बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे सर आपने हमें सिखाया है कि जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें हम संख्या के बाद में पॉइंट मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। संख्या हमने पॉइंट मान लिया, क्या बेटा मैं 0 मान लूँ, मेरे पास तो बोरा है, मैं तो भर के मानूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती बेटा हमें ऐसा बनना ही नहीं है। ठीक है, ये बड़ा हो गया, पॉइंट नीचे पॉइंट रखेंगे, 0 0 3 0 1 और 2, एक जगह खाली भर दो। जोड़ क्यों करना है, जोड़ तो मैं सिखा चुका, और जो मैं सिखा चुका वो आप सीख चुके, और जो हम सीख चुके उसे हमें सीखना क्यों है, बस प्रैक्टिस करनी है। 0, ठीक है बेटा, ढाई ले लो फटाफट से, ढाई ले लो, ढाई मतलब
कैरी 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 ले लो, कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 10 8 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, यहाँ पर 9 तो ऑलरेडी बच जाएगा। ओके 10 10 10 10 10 10 एक मिनट बेटा, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कोई किसी को मेरी बात समझ में आ रही है, आँख फट गई एक, अब ठीक है, ये सिग्नल होता है ना, देखो ठीक है बेटा, 9 9 9 और यहाँ पे 8, राइट, एग्री कर पाएंगे आप लोग बेटा, है ना, करना तो करना चाहिए बेटा आप लोगों को, है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 2 क्वेश्चन आपके लिए बेटा, अगर नहीं हो पाएंगे तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको इनका भी आंसर दे दूंगा। एक स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे फटाफट से। अब हम करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। मैं जानता हूँ कुछ लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड का वेट कर रहे हैं बेसब्री से, अब उनकी बारी आती है और फटाफट से सीखेंगे बेटा, फटाफट से। ध्यान रखना एक बात, अगर 4 लोगों का बेटा ग्रुप होता है, मैं यहाँ पर दोस्तों की बात कर रहा हूँ, 4 लोगों का ग्रुप होता है, तो ये एक ग्रुप है ना, इस एक ग्रुप के अंदर बेटा 2 ग्रुप बेटा और होते हैं, तुम्हें पता नहीं है? क्या कह रहे हो सर, हमें मत सिखाओ, हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि 4 दोस्त हमारे भी हैं। बहुत सही बेटा, तो ठीक है, 2 के ग्रुप और बनते हैं। अगर हम मैथ में 4 चीजों को पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ये 4 का एक ग्रुप है जिससे मैथ बनता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इन 2 के ग्रुप की बेस्ट फ्रेंड है, ये ध्यान रखना। इनके रूल का अलग होते हैं, इनके रूल बेटा अलग होते हैं, ठीक है। जो रूल प्लस के लिए होता है वो ज्यादातर, वो रूल माइनस के लिए भी काम करता है ज्यादातर, और ज्यादातर जो रूल मल्टीप्लाई के लिए होता है वही डिवाइड के लिए काम करता है ज्यादातर। कुछ कुछ काम नहीं करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब आता है गुणा, मल्टीप्लाई, एक के ऊपर एक रख के मारना है, काटा पीटी करनी है ना भाई। मल्टीप्लाई का साइन ही बड़ा अजीब है, एक को लो काट दो, वाह बन गया मल्टीप्लाई, काट दो। इसका मतलब ही है हमें लड़ाई करनी है, लड़ाई करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। अगर हमें पहाड़े आते हैं तो हम लड़ाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो कैसे करेंगे सर, इसके रूल तो बता दो सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बताएंगे, पहले हम अपना एक फ्रेंड तो तैयार कर लें, है ना, फिर आप कहेंगे। अभी तो एक फिलहाल में इसका, एक इसका और एक इसका बेटा, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको ये तीनों याद करने हैं सर। क्वेश्चन नहीं, प्रोसेस, नियम, कानून, समझ, ठीक है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, करते हैं। देख अगर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपने अगर मल्टीप्लाई को देखा हो तो आप जानते होंगे इसमें इसका गुणा करना है, चाहे इसमें इसका गुणा करना है, एक ही आंसर आएगा, ये आप जानते हैं। अगर हम 2 का गुणा 3 में करें तो तब भी 6 आता है, और 3 का गुणा 2 में करें तब भी 6 आता है, ठीक है। मत पूछना क्यों, बवाल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2.356 × 2। देख लो बेटा मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको 10 मतलब का मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ, कितनी अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। इंटू करते हैं, इंटू कैसे करेंगे हम लोग, ऊपर वाले पॉइंट लाइन में सिर्फ पॉइंट है, नीचे वाले में पॉइंट है ही नहीं, नीचे वाले में पॉइंट है ही नहीं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा एक बार, ये हो जाएगा 12 10 11 6 7 और 2 4। ओ मैंने ये क्या कर दिया, सॉरी दिमाग तेज भागता है मेरा, कंट्रोल में लाना पड़ेगा। क्या करेंगे देखो बेटा, क्योंकि आपको सिखाना भी तो है, हम तेज नहीं भाग सकते, हमें आप सब लोगों को साथ लेके भागना है। अकेला चलने वाला बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन सबको साथ लेके चलने वाला बहुत दूर तक जा सकता है ना। सर इसमें क्या करेंगे सर, ये पॉइंट कहाँ आएगा सर, मुझे जल्दी बताइए सर। देखिए देखो फटाफट से देखो, मैं जल्दी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। गुणा में आपकी राइट साइड से आपको नंबर्स काउंट करने हैं, ये आपको याद करना है। क्या यार क्या 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 बोला मैंने, क्या बोला, जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ी सी मूड ऑफ हो जाए, है ना। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमें उसके राइट साइड से नंबर्स को काउंट करना है। काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 के बाद कितने के बाद, 3 के बाद, तो लगाइए 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा। सर इतना आसान सर, हाँ इतना आसान, ठीक है। दूसरे वाले को देखिए, अब दूसरा वाले सर
अगर नीचे पॉइंट आ जाए तो ठीक है बेटा, अब मैं आपके लिए पॉइंट को इसका अवतार मैं नीचे लेके आता हूँ। अब इसका अवतार हो चुका है बेटा, है ना। कैसे करेंगे है ना, कैसे करेंगे 6 का मल्टीप्लाई। देखिए बेटा, आप जब भी मल्टीप्लाई करना पॉइंट को भूल जाए। सर क्या कह रहे हो सर, पॉइंट का सवाल है, मैं कह रहा हूँ आप भूल गए। हम पॉइंट को बोलते हैं बेटा 6 3 18, 1 6 12 और 1 13, 3 2 8 6 3। सर पॉइंट कहाँ है सर, पॉइंट ये रहा, हम लगा दिया पॉइंट, भूलना नहीं है, ठीक है। सर अब क्या करना था, ऊपर तो पॉइंट ही नहीं है, काउंट कहाँ से करेंगे। देखो बेटा, हमें गुणा में वो संख्या काउंट करनी है राइट साइड से जहाँ पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट पहले यहाँ था ऊपर वाली पर, तो हमने ऊपर वाली काउंट करी। पॉइंट है नीचे वाली पर, तो हम नीचे वाली काउंट करेंगे। नीचे वाली एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद लगा देंगे। चलो आप दोनों चीज़ें सीख गए। अगर सीखे हो तो एक लाइक सब्सक्राइब बेटा फटाफट से। जो आपके जिस दोस्त को नहीं आते हैं आप उसे सिखाएं, उसे आप मेरे बारे में बताओ कि सर आए हैं, ठीक है, करिए फटाफट से।